रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, हिसाब वाल नमाज के जरिए। आज इंशाअल्लाह ताला हम अपना 15वां लेसन करेंगे। ठीक है। अम, ठीक है। 15A में इंशाल्लाह ताला आज जो कुरान का पार्ट है उसमें हम सूरह नसर इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे, और ग्रामर में फेल अमर और नहीं कवर करेंगे। ठीक है। पिछले लेसन में हम फेल माजी और फेल मुजारे कर चुके हैं, तो आज इंशाल्लाह ताला नया फेल शुरू करेंगे। कुरान में निकात तालीम। और इस सबक में जो है हम 12 नए अल्फाज जो कि कुरान में 944 दफा आए हैं वो इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। ठीक है। तो सबक 15 के खत्म होने तक 186 अल्फाज हम सीख चुके होंगे, जो कि कुरान में 37,500 मरतबा आए हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बैटरी तकरीबन हाफ चार्ज हो गई है, तो हमने कोशिश करनी है कि हमारी बैटरी फुली चार्ज हो जाए। इस कोर्स के बाद भी कुरान से इंशाल्लाह ताला जुड़े रहना है, और अल्लाह ताला से ढेर सारी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें जो है अपने दीन के साथ जोड़े रखें, अपनी किताब के साथ जोड़े रखें इंशाल्लाह ताला। तो आज की क्लास का आगाज करते हैं। पिछले सबक में हमने सूरह असर की थी, जो कि छोटी सी लेकिन बहुत अहम सूरह है। और आज जो है हम अ, सूरह नसर करेंगे। ठीक है। ये भी बहुत छोटी सी सूरत है, और ये इसका तारुफ ये है कि ये आखिरी मुकम्मल सूरत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। ठीक है। और इस सूरत में इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं, क्योंकि नबी जब दुनिया में आते हैं तो उनका काम यही होता है कि अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचा देना। तो जब ये काम मुकम्मल हो गया तो अल्लाह ताला ने इस सूरत के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इशारा भी दिया है कि आपका काम, जिस जिस काम के लिए आपको भेजा गया था वो मुकम्मल हो गया। तो आज हम देखेंगे कि इस सूरत में हमें क्या अल्लाह ताला ने अहम पैगामात हैं जो दिए हैं, और क्या लेसन हमारे लिए सीखने के लिए हैं इस सूरत में। ठीक है। और अ, इस सूरत में मेनली अल्लाह ताला हमें यही बता रहे हैं कि क्योंकि पिछली सूरत में सूरह असर जो हमने की है उसमें एक तरह से हमें खसारे से बचने का तरीका बताया गया था ना, कि 4 चीजें करने की हमारे लिए थी, कि ईमान लाना है, अमल सालेह करने, हक की एक दूसरे को ताकीद करनी है, और की तलकीन करनी है एक दूसरे को। तो इस सूरत में हमें बताया जा रहा है कि जब हमें कामयाबी हासिल हो जाए, फतह हासिल हो जाए, तो एक मुसलमान, एक मोमिन होने की हैसियत से हमारा रवैया क्या होना चाहिए। ठीक है। तो सूरत का अ, शुरू करते हैं इंशाल्लाह ताला। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह। ठीक है। अब इसके अल्फाज मायने समझने की कोशिश करते हैं। इज़ा जो है उसका मतलब जब है, और इसी तरह से एक और लफ्ज कुरान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जो मिलता जुलता है, जो कि इज है। ठीक है। इन दोनों का मतलब जब है। ये दोनों मिलके इज़ा जो है 239 दफा कुरान में आया हुआ है, और इज़ा जब है जो है वो 423 मरतबा कुरान में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। तो दोनों का मायने लेकिन जब होता है तो वो डिपेंड करता है कि कौन से फेल के साथ ये, या कौन से हालात में आया जिसकी वजह से वो दोनों चेंज होते हैं। ठीक है। तो इज़ा जब इज़ा के बाद जब फेल माजी का कोई लफ्ज आए ना, तो उसका जो तर्जमा है वो मुजारे हो जाता है। ठीक है। तो ये हम फेल माजी कर चुके हैं, मुजारे भी कर चुके हैं, तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि इनमें क्या फर्क है। ठीक है। जैसे जा, इज़ा के पास जा आ रहा है, जा जैसे नसरा। ठीक है। नसारा की तरह के लफ्ज है, जो कि नसारा उसने मदद की, तो वो अ, फेल माजी में हम इस्तेमाल करते हैं ना। उसी तरह आज आ गया, इसका मतलब है ना फेल माजी में अगर हम इसको ट्रांसलेट करें। लेकिन क्योंकि इसके शुरू में इज़ा लगा हुआ है, तो जब इज़ा फेल माजी के शुरू में आ जाए, तो उस फेल माजी को हम फेल माजी में तर्जुमा नहीं करते, उसको फेल मुजारे में तर्जुमा करते हैं। तो इसका तर्जुमा इसीलिए हम जब जा का तर्जुमा करते हैं तो वो इसका तर्जुमा आया नहीं करते, जब आए। ठीक है। जब आ गई या जब आए, उस जान के फेल मुजारे में उसका तर्जुमा करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जा का मतलब आया की बजाय हम जब आए या जब आ जाए करेंगे, और उसकी वजह मैंने बता दी है कि वो ईजा जो उसके शुरू में है। और नसर अल्लाह, नसरा नसरा नुसरत से है, नुसरत मदद। ठीक है। अल्लाह की मदद, जब आ जाए अल्लाह की मदद। ठीक है। अल्लाह की मदद से ही कामयाबियां हासिल होती हैं, क्योंकि इंसान जो है वो सिर्फ कोशिश कर सकता है, और कोशिश ही इंसान
करता है और जो कामयाबियां हैं वो अल्लाह ताला देते हैं। तो अगर अल्लाह ताला की मदद हो, अल्लाह ताला की मर्जी हो, तो फिर ही कामयाबी आती है। और वल फतह, फतह जो है ये हम ग्रामर में कर चुके हैं। फतहा, फतहा जो है उसके दो मायने हैं, एक उसका मायने खोलना होता है और दूसरा जो कि हमने अरबी में ग्रामर में कवर किया हुआ है। और फतह का एक दूसरा मतलब भी होता है जो कि है जीत या कामयाबी, ठीक है। तो यहाँ पे अल फतह है, ठीक है। जब हमने पढ़ा है कि जब अल शुरू में आ जाता है तो उससे मुराद कोई खास बात होती है, ठीक है। वो जो इसम है वो इसम खास हो जाता है। और जब यहाँ पे क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आखिरी सूरत मिली थी, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में जो अल फतह की बात हो रही है वो फतह मक्का की बात हो रही है, जो कि 8 हिजरी में हुई थी, ठीक है। तो अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने मदद की है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमानों को फतह मक्का हासिल हो गई है। तो अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने साल उसके लिए कोशिश की थी, मतलब 13 साल उनकी मक्की जिंदगी में उन्होंने मुश्किलें बर्दाश्त की हैं और परेशानियां, तकलीफें काटी हैं। और उसके बाद तकरीबन 8 साल मदनी जिंदगी के उसके बाद जाके ये फतह हासिल हुई है। तो अल्लाह ताला की मदद तो शुरू से साथ थी, लेकिन वो जो कामयाबी, जो कोशिशों का नतीजा, जो असल मकसद हासिल हुआ है, वो तकरीबन 20 साल की मदद के बाद हासिल हुआ है। तो इसलिए हमारे लिए भी इसमें सीखने की यही बात है कि जब हम अल्लाह ताला से किसी चीज के लिए दुआ करते हैं तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने दुआ की है तो हमें अगले दिन ही वो चीज मिल जाए, क्योंकि अल्लाह ताला दुआ सुनते हैं, अल्लाह ताला हर दुआ को सुनते हैं, लेकिन उसका हर काम के होने का टाइम होता है। तो कोशिश इंसान को अपनी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि तवक्कुल का मफहूम भी यही है ना, कि इंसान अपनी कोशिश पूरी करे और अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखे और अल्लाह ताला से दुआएं भी करता रहे और अपनी कोशिश में भी कमी ना करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो फतेह मक्का हासिल की है उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनथक कोशिश की है और मुश्किलें तकलीफें बर्दाश्त की है, उसके बाद जाके जो है अल्लाह ताला ने ये कामयाबी दी है, ठीक है। तो हमारे लिए यही लेसन है कि हम भी जो जो काम हमने करना है, जो अल्लाह, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह के दीन की खातिर हमारी कोशिशें सारी होनी चाहिए, और उसके बाद ये है कि साथ साथ दुआएं होनी चाहिए अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा। और उसके साथ ये है कि कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मायूसी होती है वो शैतान की तरफ से होती है। शैतान है जो हमें हर वक्त कहता है कि तुम्हारा ये अच्छा काम तुम जो कर रहे हो इसमें तुम्हें नाकामी होगी। तो मायूसी जो है वो शैतान की तरफ से होती है, और अल्लाह ताला की तरफ से अच्छी उम्मीद और अच्छा गुमान होता है। तो अल्लाह ताला के साथ हमेशा अच्छा गुमान और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और अपनी कोशिश जारी रखते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला मदद जरूर करते हैं, ठीक है। और अगर हम कोई नेक काम कर रहे हैं तो उसमें तो अल्लाह ताला का वादा है कि जो नेक काम करते हैं उनको फतह याब अल्लाह ताला करते हैं, ठीक है। लेकिन जाहिर है सब्र के साथ, वो एक सब्र का की आजमाइश भी होती है, लेकिन सब्र के साथ, मुश्किल मिजाजी के साथ हमें करते रहना चाहिए। तो अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं इंशाल्लाह ताला। खालदा, आप भी प्रैक्टिस करोगे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, इजा, इज़ा, जब, जब, जा, जाआ, आ जाए, आ जाए, नसरुल्लाही, नसरुल्लाहि, अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद, वल फतह, वल फतह, और और फतह, फतह, इजा जा, इज़ा जाआ, जब आ जाए, जब आ जाए, नसरुल्लाही, नसरुल्लाहि, अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद, वल फतह, वल फतह, और फतह। और फतह, एक दफा इसको पूरे को पढ़ लेते हैं। इजा जा नसरुल्लाही वल फतह, इज़ा जाआ नसरुल्लाहि वल फतह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह, जब आ जाए अल्लाह की मदद और फतह। ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, ये पार्ट हमारा हो गया है। अब इसमें यही है कि जब अल्लाह की मदद आ जाए तो अगले हिस्से में हम देखेंगे तो मोमिन का रवैया क्या होना चाहिए, ठीक है। अम, इसका अगला हिस्सा है वराइतन नासा, और आप देखें लोगों को,
वाह जो है वो हम कर चुके हैं, उसका मतलब और है। राईता आप देखें, और जो राईता है वो 25 दफा कुरान में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था ना कि राईता भी जैसे नसारा, अमला, ये भी सॉरी अमलता जो है आप देखें, ठीक है, ता है ना, ता अगर फेल माजी के एंड में आता है और अगर हो तो वो आप से होता है कि आप देखें। रा होता है देखना, और राईता आप देखें, जैसे नसरता आपने मदद की, ठीक है। उसी तरह से ये भी फेल माजी है, लेकिन क्योंकि इसके शुरू में भी वो जो इजा पहली आयत के शुरू में था, ये भी उसी के जेर असर है, तो उसकी वजह से इसका भी जो तर्जमा है हम फेल माजी की बजाय फेल मुजारे में करेंगे, ठीक है। और इसलिए इसका तर्जमा आप देखें आएगा, ठीक है। आपने देखा नहीं होगा, ठीक है। फेल माजी में अगर करेंगे तो आपने देखा होगा, लेकिन क्योंकि हमने इजा की वजह से इसको फेल मुजारे में तर्जुमा करना है, तो इसलिए इसका तर्जुमा आप देखें करेंगे, ठीक है। और जब आप देखें, मतलब असल में यही है, लेकिन उसको अरबी क्योंकि जुबान दानी में बहुत ज्यादा मतलब वो महारत है, तो उसकी जुबान की खूबसूरती को मद्देनजर रखते हुए ये हर आयत में इजा नहीं आ रहा, लेकिन उसका असर जो है हर आयत में आ रहा है। लेकिन शुरू ये वा से हो रही है, ठीक है, ठीक है। वराइता, और जब आप देखें, और आयता जो है 241 दफा कुरान में इस्तेमाल हुआ है। अन्नासा, नास पहले भी कर चुके हैं, सूरह नास में आदमी, इंसान इससे मुराद है, और क्योंकि अल है शुरू में, तो इसलिए खास ग्रोह है लोगों का जिसकी बात हो रही है कि जब फतेह मक्का हुई थी, उस वक्त वो जो खास लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उन्होंने देखा कि जब फतेह मक्का हुई है तो बहुत ज्यादा लोग जो है वो ग्रोह दर ग्रोह जो है इस्लाम की तरफ दाखिल हुए हैं, क्योंकि जाहिर है मक्का जो था वो एक सेंटर पॉइंट था अरब के लोगों के लिए। और चाहे वहां पे इस्लाम नहीं था, शिर्क था, लेकिन फिर भी जो सारे अरब के लोग थे उनका मरकज था, उनकी इबादत का जो मेन पॉइंट था वो मक्का ही था, तो सारे अरब के लोग जो है वो मक्का आते थे इबादत करने के लिए। और जब ये फतह हुई है तो उस वजह से एक साइकोलॉजिकल भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विक्ट्री हुई है, क्योंकि लोगों का यकीन था, बिलीव था, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के साल में वो फील का वाकया हुआ था कि हाथियों का ग्रोह काबा पे कब्जा करने के लिए आया था और वो नहीं कर सके थे, तो इसलिए लोगों के दिमाग में ये पुख्ता यकीन था कि काबा पे जो मतलब अगर कोई कब्जा कर सकता है तो वो हक पे ही होगा, तो वो उस पे फतह याब हो सकेगा। क्योंकि अगर हक पे कोई नहीं है तो अल्लाह ताला का घर है, अल्लाह ताला के घर पे कोई भी जो हक से दूर लोग हैं वो कब्जा काबिज नहीं हो सकते। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस पे फतह हासिल हुई है, तो उनके उस यकीन की वजह से वो साइकोलॉजिकली भी वो उस तरफ इंक्लाइंड हो गए, उनको यकीन हो गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सच्ची बात कर रहे हैं, वो हक पे हैं। तो इस वजह से लोग बहुत ज्यादा इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए, क्योंकि उनको इस्लाम की सच्चाई का यकीन हो गया था इस वजह से भी, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जो आसपास के कबाइल के लोग थे वो पूरे के पूरे कबीले ग्रोह की शक्ल में जो है क्योंकि जो कबीले के बड़े बड़े लोग होते थे उनको सारे लोग भेजते थे ताकि पता करके आए कि इस्लाम की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या दीन है। तो वो आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीख के जाते थे, फिर जाके अपने लोगों को सिखाते थे। तो बहुत ज्यादा लोग जो हैं ग्रो दर ग्रो आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उन्होंने इस्लाम सीखा है और जाके जो है अपने लोगों को सिखाया है। तो ये उसी की बात हो रही है कि आप देखते हैं कि बहुत ज्यादा ग्रो दर ग्रो लोग जो हैं वो यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं, ठीक है। ये भी या शुरू में आया हुआ है और वाओ नून एंड पे, तो ये हमें पता है कि ये फेल मुजारे की निशानी है, ठीक है। इसलिए इसको फेल मुजारे में इसको तर्जुमा कर रहे हैं, करेंगे दाखिल हो रहे हैं, ठीक है। दखूल जो है ये दाखिल होना, जैसे उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं उसी में अरबी में भी इस्तेमाल होता है। दखूल अंदर आना, और जैसे खरूज होता है बाहर जाना या एग्जिट होना। तो ये जो लफ्ज है ये 13 दफा कुरान में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। यदखुलूना दाखिल हो रहे हैं। फी दीनिल्लाही, फी भी हम अरबी में कर चुके हैं फी में, और दीन जो है वो भी पहले कर चुके हैं। दीन का मुख्तलिफ मायनी है, इसका एक मायनी ये है कि जिंदगी गुजारने का पूरा तरीका, और दीन इस्लाम जो है, और दीन जो हम सूरह फातिहा में कर चुके हैं कि फैसले का दिन, वो भी इसका मतलब है। और यहाँ पे जो है वो दीन इस्लाम की बात हो रही है। दीन इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल दीन है, क्योंकि आमतौर पे जो दीन होते हैं जैसे क्रिश्चियनिटी है, उसमें सिर्फ इबादत पे बात होती है कि कैसे आपने इबादत करनी है। और ऐसे ही जैसे कम्युनिज्म या सेकुलरिज्म है, उनमें ये बात होती है कि आपने जिंदगी कैसे गुजारनी है। मतलब क्रिश्चियनिटी में जिंदगी गुजारने का, बिजनेस का या कारोबार का आम जो
बंदे के मामलात होते हैं माश के या जिंदगी गुजारने की, उन पे बात नहीं है। इसीलिए कोई सेक्युलर तरीका है कार है तो उसमें खाली जिंदगी गुजारने के तरीके होते हैं, उसमें दीन का या इबादत का कोई अमल दखल नहीं होता। लेकिन दीन इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल दीन है जिसमें ना सिर्फ इबादत अल्लाह ताला ने हमें सिखाई है कि इबादत इंसान ने कैसे करनी है, साथ साथ मुआशी मामलात के ऊपर भी पूरी हमें तालीमात दी गई हैं कि हमने अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी है, अपना लाइक मुआश कैसे कमाना है, और एक दूसरे के साथ फैमिली में कैसे रहना है, एक दूसरे के साथ मुआशरे में कैसे रहना है। मतलब जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने इस दीन में हमें रहनुमाई नहीं की है। तो इसलिए दीन इस्लाम जो है वो एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है कि मुकम्मल दीन है। ठीक है, दीन का मतलब में यही आ जाता है कि एक मुकम्मल तरीका कार जिसमें इंसान को जो जो जरूरियात हैं, चाहे उसकी दीनी है, मुआशी है, स्पिरिचुअल है, जो भी उसकी जरूरत है वो इसमें पूरी की जाती है। उसका तरीका बताया जाता है कि उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे यही कि ईसाइयत में खाली पूजा प्रस्तिश बताई जाती है और कम्युनिज्म में खाली तजारत मईशत बताई जाती है, लेकिन इस्लामी दीन में दोनों चीजें कवर की जाती है। और हमारा दीन इतना खूबसूरत दीन है कि अगर हम अपनी जिंदगी के मामलात भी करते हैं, मतलब अपने मुआश के मामलात में भी टाइम गुजारते हैं, लेकिन हमारी नीयत अल्लाह की इबादत है और हमारा तरीका कार अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक है, तो वो भी इबादत ही तस्वुर होती है, उसका भी हमें सवाब मिलता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम कोई भी काम करें, चाहे घर का कोई काम करें, इवन जो हम लेडीज हैं अगर हम अपने घर वालों के लिए खाना भी पकाते हैं, तो अगर हमारी नीयत अल्लाह की रजा है तो उस वो भी इबादत में ही शामिल हो जाती है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी काम करें उसमें नियत यही रखें कि क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है ये काम करने का, तो हम अल्लाह की रजा की खातिर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमें उस काम में भी इबादत का ही अजर मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता है आता है कि इसमें इंसान जो जो कुछ करता है, अगर वो अल्लाह के बताए हुए तरीके के मुताबिक कर रहा है और अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है, तो वो इबादत ही शुमार होता है। और फिर अफवाजा, अफवाजा भी फौज से है, फौज दर फौज, वही है जैसा ग्रोह दर ग्रोह जब लोग आए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन सीखने के लिए, तो ये वही है कि आपने देखा कि लोग दाखिल हो रहे हैं अल्लाह की दीन में, अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। ठीक है, वराइतना सैयद खुलूना फी दीन अल्लाह की अफवाजा, और आप देखें लोगों को दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। ठीक है, तो ये शुरू में फतह की बात हुई थी ना कि अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह हासिल की है। तो फतह का जो फतह के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोशिशें की हैं 20-21 साल, उसके बाद ही फतह नसीब हुई है। तो उसका मकसद उनका क्या था? अपना अपनी बड़ाई साबित करना या अपना कोई फायदा हासिल करना नहीं था, उसका मकसद यही था कि अल्लाह का दीन स्टैब्लिश हो सके, दुनिया में लोगों को अल्लाह के दीन का पता चल सके, और उसका नतीजा वो फिर निकला है। तो इससे हमें भी ये मिलता है सबक के अगर हम कोई कोशिश कर रहे हैं अपनी जिंदगी किसी मकसद के लिए हम सर्व कर रहे हैं, तो उसका मकसद यही होना चाहिए कि इस मकसद से हमारी अपनी जात की बजाय हम अल्लाह के दीन को फायदा मिले। ठीक है, कि लोगों के ऊपर अल्लाह का दीन में दाखिल होना आसान हो सके। ठीक है, कोई भी मकसद हो, कोई भी काम हो, किसी भी काम में हम अपनी तवनाई, अपना पैसा जाया कर रहे हैं, अपना वक्त जाया कर रहे हैं, तो उसका मकसद आगे यही होना चाहिए कि लोगों को अल्लाह के दीन के साथ जोड़ा जाए। तो फिर ही अल्लाह ताला आई थिंक कनेक्शन प्रॉब्लम हो गई थी, तो स्क्रीन में दोबारा शेयर कर देती हूँ। हो रही स्क्रीन शेयर या स्क्रीन शेयर बंद हुई थी? हो रही है। अच्छा, हो रही, नजर आ रही स्क्रीन? अच्छा ठीक जी यार। है। यही बात हो रही थी कि जो हमारी कोशिशें हैं उनका मकसद यही होना चाहिए कि अल्लाह के दीन के साथ लोगों को जोड़ सकें। ठीक है, अम, इसी की हम अब प्रैक्टिस कर लेते हैं इस आयत की। ठीक है, चलें रास्ता, आप ही अनम्यूट कर लो, साथ प्रैक्टिस कर लो। ठीक है।
जी चलें। जी। वराइता, वाराइता, और आप देखें, और आप देखें, अन्नासा, अन्नासा, लोगों को, लोगों को, यदखुलूना, यदखुलूना, दाखिल हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाही, फी दीनिल्लाही, अल्लाह के दीन में, अल्लाह के दीन में, अफवाजा, अफवाजा, फौज दर फौज, फौज दर फौज, वरअयतन्नास यदखुलूना, वराइतन्नासा यदखुलूना, और आप देखें लोगों को दाखिल हो रहे हैं, और आप देखें लोगों को दाखिल हो रहे हैं, फी दीनिल्लाही अफवाजा, फी दीनिल्लाही अफवाजा, अल्लाह के दीन में फौज दर फौज, अल्लाह के दीन में फौज दर फौज, वरअयतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, वराइतन्नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाही अफवाजा, और आप देखें लोगों को दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। और आप देखें लोगों को दाखिल हो रहे हैं अल्लाह के दीन में फौज दर फौज। जज़ाकल्लाह खैर। अब इसका अगला हिस्सा, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, बस पाकी बयान कीजिए तारीफ के साथ अपने रब की और बख्शिश तलब कीजिए उससे। ठीक है, अब यही हमें बताया जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बताया जा रहा है, और जाहिर है उसके जरिए हम तक भी ये पैगाम दिया जा रहा है कि कामयाबी हासिल करने के बाद हमारे करने का क्या काम है। पहले कामयाबी का मकसद था कि हमारी कोशिशों का मकसद क्या होना चाहिए कि लोगों को दीन के साथ जोड़ें, और उसके बाद जब कामयाबी हासिल हो गई है तो उसके बाद हमारा रवैया क्या होना चाहिए। फसब्बी, फा जो है ग्रामर में भी कर चुके हैं कि ये एक हरफ है, और ये जो है कभी इसम के साथ या कभी फेल के साथ जुड़ जाता है, और उनको जो है उनका मायने फिर जाहिर होता है, क्योंकि फा जो है ऑन इट्स ओन जो हरफ होते हैं अकेले उनका कोई मफहूम नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब उनका नहीं होता, उनका मतलब उसी वक्त, उनका मतलब उसी वक्त वाज़ेह होता है जब वो किसी फेल के साथ या इसम के साथ जुड़ते हैं। तो फा भी जो है जब सब्बिह के साथ जुड़ेगा तो पस पाकी बयान कीजिए। ठीक है, खाली अगर पस हम इस्तेमाल करें तो वो एक लाइक बेमायनी सा लफ्ज होता है ना, कि उसका कोई मफहूम नहीं होता, लेकिन जो वो सब्बिह के साथ या किसी लफ्ज के साथ मिल जाता है तो उसको मायने दे देता है। तो फसब्बिह, पस पाकी बयान कीजिए। ठीक है, और ये सब्बी तस्बी जो है हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, और इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला को हर किस्म के ऐब से पाक डिक्लेयर करना, कि इस बात का ऐलान करना कि अल्लाह जो है हर किस्म के ऐब, हर तरह की कमी कोताही से पाक है। जैसे सुभान अल्लाह जब हम कहते हैं तो इस बात का ऐलान करते हैं कि अल्लाह तमाम अयूब से पाक है। ठीक है, ये सुभान अल्लाह जो लफ्ज है ये 16 दफा कुरान में इस्तेमाल हुआ है। और जब अयूब से पाक, अयूब से मुराद क्या हो सकती है, यही कि जो हमारी इंसानी बशरी कमजोरियां होती है कि अल्लाह को नींद नहीं आती, अल्लाह ताला थकते नहीं है, अल्लाह ताला को भूख नहीं लगती, कि हाँ जो 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 हमारी बशरी कमजोरियां हैं, कि अल्लाह को औलाद की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला को, अल्लाह ताला अकेला है, उसको किसी मदद की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन सारी कमजोरियों से, ये बशरी कमजोरी, अल्लाह ताला इन सारी कमजोरियों से पाक है। जब हम तस्बीह बयान करते हैं तो हम इस बात का ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसी जात है जिसमें कोई कमजोरी, कोई कमी, कोई कोताही नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है अल्लाह ताला की जात। और बिहमदी, बी भी वैसे ही हर्फ है, जैसे फा हर्फ है, बी भी हर्फ है, इसका ऑन इट्स ओन कोई इसका मतलब नहीं होता, लेकिन जब ये किसी इसम के साथ या फेल के साथ जुड़ जाए तो उसका मायने वाज़ेह करता है। ठीक है, बी साथ है, और हम तारीफ। ठीक है, बिहमदी तारीफ के साथ, के तस्बीह बयान कीजिए तारीफ के साथ। ठीक है, हमद जो होती है, तारीफ होती है, वो खूबियों का बयान होता है। ठीक है, अब तस्बीह जो है, तस्बीह हर नुक्स की नफी है, कि कोई नुक्स नहीं है अल्लाह
की ज़ात में, और हम जो है वो खूबियों का बयान है कि हर तरह की अच्छाई, हर तरह की खूबी अल्लाह ताला की ज़ात में है। तो ये दोनों मिलके जो है तस्बीह और हम करते हैं, ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला रब है, रब्बी का, वही जो रब्बी का, सॉरी, का ये जो हमने किया था, आपका रब और ये जो होगा मेरा रब, रब्बी। तो रब्बी का, तेरा रब, रब जो है वो जर्रे जर्रे की पल पल परवरिश करने वाला है। तो तस्बीह जो होती है रब की ही हो सकती है, क्योंकि रब ही जो हर जरूरत को पूरी करता है, हर मतलब अ, कहे बगैर जो है उसको हमें भी हर चीज फराहम करता है, हर मखलूक का ख्याल रखता है। तो वही इबादत के काबिल हो सकता है ना, तो उसी की फिर तस्बीह भी हो सकती है, उसी की हम्द भी हो सकती है, जिसमें कोई कोई नुक्स नहीं है, कोई ऐब नहीं है, और हर खूबी, हर जो जो बर्तरी है वो अल्लाह की जात के लिए है। तो रब्बी का, अपने रब की, वस्तगफिर, वाव जो है वही हर्फ है, इसका मतलब और इस्तगफिर, इस्तगफार से बख्शिश तलब कीजिए। और हु जो है, हु उससे इधर हु की जमीर जो है उसका इशारा अल्लाह की तरफ है, कि अल्लाह की, अल्लाह से बख्शिश तलब कीजिए, कि उसी की तस्बीह बयान कीजिए, उसी की हम कीजिए, और जो है उसी से बख्शिश तलब कीजिए। और ये जो वस्तगफिर हु, ये 10 दफा जो है कुरान में ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और इस्तगफार से मतलब यही कि मग़फ़िरत तलब कीजिए। ये इसका मादा जो है गाइन, फा और रा है, ठीक है, गफारा। और यही इसमें हमें इस आयत में लेसन मिल रहा है कि पहले हमने अल्लाह ताला ने मदद की, हम लोगों ने कोशिश की, मतलब मुसलमानों ने कोशिश की, उसके बाद अल्लाह ताला ने नुसरत दी, फतह मक्का की सूरत में। तो उस फतह का नतीजा, उसका मकसद और नतीजा, मकसद उसका ये था लोगों को अल्लाह के दीन से जोड़ना, और फिर उसके नतीजे में लोगों ने देखा है कि वो फतह हासिल हो गई है, और लोग जो है अल्लाह के दीन में बहुत ज्यादा शामिल होना शुरू हो गए हैं। तो उसके बाद ये, क्योंकि जब हम आम तौर पे इंसानों का रवैया देखते हैं कि अगर कोई छोटी सी कामयाबी भी होती है तो इंसान जो है बहुत ज्यादा मगरूर और उसमें तकब्बुर आ जाता है। उसको लगता है कि ये जो कामयाबी मिली है ये उसकी अपनी जाती कोई क्वालिटीज हैं, उनकी वजह से उसे मिली है। और जब हम आम हिस्ट्री भी अगर पढ़ें, तो अगर किसी ने कोई जंगें जीती हैं तो उसके बाद उनका रवैया क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा एरोगेंट हो जाते हैं, और जो जुल्म सितम का बाजार गर्म हो जाता है, कि जो जिन पे आपने गलबा पाया होता है लोगों ने, उस पे कत्लो गारत और लूट मार ये काम शुरू हो जाते हैं। लेकिन हम जब फतेह मक्का का देखते हैं, फतेह मक्का के बाद क्या हुआ है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना कोई कत्लो गारत हुई है, ना कोई लूट मार हुआ है। हर तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफी का ऐलान किया है। मतलब लोग तो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, जो मुशरिक थे, मुशरिक के मक्का थे, उन्होंने जब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब हो गए, तो उन्हें यही डर था कि हमने इतने मुजालिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए हुए हैं, तो अब इनको मौका मिला है, हम पे गलबा मिला है, तो ये हमसे बदला लेंगे, हमारे साथ जुल्म सितम होगा, हमारी जानें, हमारा माल कोई भी महफूज नहीं रहेगा। लेकिन उसके बरक्स उन्होंने देखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान किया है, और साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के आगे सजदा किया है, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान की है, हम की है, और मग़फ़िरत, बख्शिश तलब की है। क्योंकि ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तो हर किसी की, हर किस्म की गलती से पाक थी, लेकिन आप भी जो है इतनी ज्यादा इस्तगफार करते थे। तो हम जो है हर वक्त गुनाहों में डूबे रहते हैं, तो हमारे लिए कितना जरूरी है कि हम हर इवन नेक काम के बाद भी अल्लाह ताला से बख्शिश तलब करें। क्योंकि जब हम कोई भी काम करते हैं उसमें कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई नुक्स, कोई ना कोई कोताही रह जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक तो ये कि कामयाबी के बाद रवैया ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी, अल्लाह ताला की पाकी बयान करनी चाहिए, अल्लाह ताला की तारीफ करें, और साथ ही जो कमी कोताही रह गई है उस कोशिश में, उसके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश तलब कीजिए। क्योंकि हर काम जो हम नेक करते हैं वो तो अल्लाह ताला की तौफीक से ही होता है, कि जैसे शुरू में आई है आयत के पहले हिस्से में कि अल्लाह ताला की मदद से ही कामयाबी मिलती है। तो अगर हमें भी कोई नेक काम करने की तौफीक अल्लाह ताला देते हैं तो वो अल्लाह की मदद से ही होती है। तो उसके लिए बहुत ज्यादा अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी होनी चाहिए, उसकी पाकी बयान करनी चाहिए। शुक्रगुजारी का बेहतरीन तरीका है कि अल्लाह ताला की पाकी बयान करें, हम बयान करें, और साथ साथ अल्लाह ताला से बख्शिश भी, माफी भी मांगें, कि अगर उस कोशिश में हमसे कोई कमी कोताही हो गई है, जो कि इंसान होने की हैसियत से हमसे होती रहती है, तो उसके लिए बख्शिश तलब कीजिए। तो ये एक मोमिन का रवैया हमें बताया जा रहा है, और इसके
बरक्स हम आम जिंदगी में जो देखते हैं वो, जो कि आम लोगों का रवैया है, वो होता है कि कोई भी छोटी सी कामयाबी भी मिले तो वो अपने आप को बहुत ज्यादा खास समझना शुरू कर देते हैं, और जो दूसरे लोग होते हैं उनको कमतर और मतलब जुल्म सितम शुरू कर देते हैं। लेकिन एक मोमिन होने की हैसियत से हमारा रवैया ये होना चाहिए कि हमें कोई भी कामयाबी मिले, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसके बाद हमें ज्यादा आजिज़ी आनी चाहिए। मतलब एक मोमिन जो होता है वो आजिज हो जाता है, कोई कामयाबी उसे मिले वो ज्यादा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होता है कि अल्लाह ताला ने अपना करम किया है हमारे ऊपर और हमें ये कामयाबी दी है। तो हमें बहुत ज्यादा इस पे सोचने की भी जरूरत है कि हम किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, कि हम, हमारा रवैया क्या होता है कि जब हमें कोई चीज मिल जाती है। क्योंकि कामयाबी, हम तो आम लोग हैं ना, हमने अब कोई मुल्क तो जाके फतह नहीं करने हैं, हमारे लिए तो छोटे छोटे काम ही हमारी कामयाबी होती है ना, कि कोई काम शुरू किया है उसमें कामयाब हो गए, जैसे कोई डिग्री करनी थी वो हमें मिल गई है, तो उसके बाद हम जी सॉरी, आज इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो स्क्रीन शेयर हो रही है। जी अब हो रही है। अच्छा, चलें, ये हमारा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये सभी। तो हमने यही इसमें सीखा है कि कामयाबी के बाद हमारा क्या अमल होना चाहिए, और इस्तिग़फ़ार कितना ज़रूरी है। ठीक है, और इसकी अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, राजिता आप ही अनम्यूट कर लो, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी। जी, फसब्बे, सब भी बस पाकी बयान कीजिए, बस बाकी बयान कीजिए, बिहम्दी रब्बी का, बिहम्दी रब्बी का, तारीफ के साथ अपने रब की। ये किसी ने अनम्यूट किया हुआ, बंद करवाएं, तस्वीर भी नहीं शेयर हो रही और उनकी आवाजें आ रही है बीच में। अगर माइक सारे अपना mute कर लें प्लीज, क्योंकि आवाज आ रही है पीछे से। तारीफ के साथ अपने रब की, तारीफ के साथ अपने रब की। जी रास्ता, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आवाज आ रही है, लेकिन तस्वीर नहीं है, मैं आपके पीछे पीछे पढ़ रही अच्छा, वस्तगफिर, हूँ। वस्तगफिर, और बख्शिश तलब कीजिए उससे, और बख्शिश तलब कीजिए उससे, फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका, वसब्बि बिहम्दि रब्बिका, बस पाकी बयान कीजिए तारीफ के साथ अपने रब की, बस पाकी बयान कीजिए तारीफ के साथ अपने रब की, वस्तगफिर, वस्तगफिर, और बख्शिश तलब कीजिए उससे, और बख्शिश तलब कीजिए उससे, फसब्बिह बिहम्दी रब्बिका वस्तगफिर, वसब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, बस पाकी बयान कीजिए तारीफ के साथ अपने रब की, और बख्शिश तलब कीजिए उससे, बस पाकी बयान कीजिए हमद के साथ अपने रब की, और बख्शिश तलब कीजिए, मगफिरत तलब कीजिए। बख्शिश तस्वीर तलब नहीं आ रही है।
उससे। जी अगला खैर। Exactly. स्क्रीन नहीं नजर आ रही? नहीं, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अच्छा मैं सॉरी, ना मैं शेयर करती हूँ अभी। अभी आ रही स्क्रीन? नहीं है। हाँ जी, अब आई है। अब आ रही? अब अच्छा दोबारा से चलें रिपीट कर सही लेते हैं। है। इंटरनेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है तो अ, इस लाइन को इसलिए आज मुकम्मल थोड़ा सा। दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। अच्छा चलें ठीक है। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर। सब्बिह बिहम्दिका, सब्बिह बिहम्दि बिहम्दि रब्बिका रब्बिका, वस्तग बिहम्दि रब्बिका बस पाकी, वस्तगफिर। बस पाकी बयान कीजिए तारीफ के साथ अपने रब की और बख्शिश तलब कीजिए उससे। बस पाकी बयान कीजिए तारीफ के साथ अपने रब की और बख्शिश तलब कीजिए इससे। जी जज़ाकल्लाह खैर। तो अब इसका आखिरी जज़ाकल्लाह। हिस्सा, इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। इन्ना हु बेशक वो, और इन्ना जो है वो 1534 दफा कुरान में ये लफ्ज आया हुआ है। ठीक है, बहुत अहम लफ्ज है, इसको पहले भी हम काफी दफा कर चुके हैं। इन्ना, इन्ना हु है, हु हमने किया हुआ है ना, हु जो होता है वो उसका, हम उन सब का, इनका आपका, ये मेरा, कुम आप सबका, ना हम सबका, और इन्ना हा उस मोनस के लिए, ठीक है, उस औरत का। तो इन्ना हु है यहाँ पे उस उसकी तरफ, उसकी तरफ है ना, कि अल्लाह की तरफ। जैसे पहले अस्तगफिर की हु की जमीर जो थी अल्लाह की तरफ थी, तो यहाँ इन्ना हु की, इन्ना की जमीर भी जो है, हु जो है वो अल्लाह की तरफ है। इन्ना का मतलब बेशक होता है, और हु जो है वो जो है अल्लाह ताला की तरफ इशारा है कि इन्ना हु बेशक वो। ठीक है, इस टेबल की अगर प्रैक्टिस करनी है तो एक दफा इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये नया टेबल है, आपने ग्रामर में नहीं किया हुआ। ठीक है, खालदा आप अनम्यूट करोगे इसकी, इन्ना के टेबल की एक दफा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ताला आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, ये सारे अल्फाज बहुत ज्यादा कुरान में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इन्ना हु बेशक वो, इन्नहु बेशक वो, इन्ना हुम बेशक वो सब, इन्नहुम बेशक वो सब, इन्ना का बेशक आप, इन्नका बेशक आप, इन्नी बेशक मैं, इन्नी बेशक मैं, इन्नकुम बेशक आप सब, इन्नकुम बेशक आप सब, इन्नना बेशक हम सब, इन्नना बेशक हम सब, इन्नहा बेशक वो औरत। इन्नहा बेशक वो औरत। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये हमारा इन्ना का टेबल दरमियान में आया था, तो उसको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली हमने, क्योंकि हमने हा, हुम, का, ये, कुम, ना और हा ये तो ग्रामर में किए हुए हैं, लेकिन इन्ना के साथ इनकी प्रैक्टिस नहीं की थी। तो इन्ना के साथ भी उम्मीद करती हूँ कि ये आपको याद रहेगा, क्योंकि ये लफ्ज, ये सारे अल्फाज ही जो हैं ये कुरान में इस्तेमाल हुए हुए हैं, और इन्ना बहुत ज्यादा मर्तबा ये आया हुआ है। और इसकी हमने वो भी प्रैक्टिस की हुई है कि ये किन किन फॉर्मों में इन्ना, इन, अन्ना और अन की शक्ल में आया हुआ है, और ये सारा हम पहले कवर कर चुके हैं। तो उनको मिसालों के साथ भी किया हुआ है कि कैसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि सबको वो याद होगा। और आज क्योंकि हमारा 15वां लेसन है, तो आपको पता होगा कि हर 5 लेसन के बाद हमारा एग्जाम भी होता है। तो 15 लेसन के बाद भी आपके साथ में एग्जाम शेयर करूंगी इंशाल्लाह ताला ड्यूरिंग द वीक। तो वो जो होगा वो 11वें से लेके 15वें लेसन तक के जो सारे सबक हैं उनके क्वेश्चन उसमें होंगे। तो कोशिश करिएगा उसको भी अटेम्प्ट करने की, और कोशिश करिएगा कि करके एक टिक भी ग्रुप में डाल दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन ये कर रहा है। ठीक है, और काना जो है उसका मतलब था होता है, असल मायने माजी में इस्तेमाल होता है काना, लेकिन क्योंकि जब अल्लाह ताला की बात होती है तो उसका हम माजी में नहीं तर्जुमा करते, उसका हम हाल में
ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی زمانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ لنک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں سارے زمانے آ جاتے ہیں. تو اس لیے کانا کا عام طور پہ اگر ہم ترجمہ کریں، اصل معنی اس کا تھا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ انہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، تو اس لیے اس کا ترجمہ ہم فعل مضارع میں کریں گے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی جو شروع میں اذا آیا تھا وہ بھی ہم نے دیکھا تھا، اذا کی وجہ سے ہم نے سارے جو اس میں ماضی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا ترجمہ حال میں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اذا کا اثر بھی ہے. اور ویسے بھی جب اللہ تعالیٰ کی بات، ایک جنرل رول بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کی بات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ وقت کے ساتھ ان لمٹ نہیں ہوتی، کیونکہ انسان جو ہے وہ وقت کے ساتھ وقت کا محتاج ہوتا ہے کہ اس کی کوششیں یا ماضی کی ہوتی ہیں یا حال کی یا مستقبل کی. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہر زمانے میں ہیں اور ہر زمانے میں تھیں اور ہر زمانے میں رہیں گی. ان کا زمانے کے ساتھ، وقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے کانا کا ترجمہ یہاں پہ ہے کریں گے. اور یہ جو لفظ ہے یہ بھی 422 دفعہ قرآن میں استعمال ہوا ہے، بہت زیادہ یہ لفظ بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. توابا، توابا توبہ سے ہے. ٹھیک ہے. اور تابا جو ہے اس کا مطلب پلٹنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور تائب جو ہوتا ہے وہ پلٹنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو بندہ پلٹتا ہے، یا توبہ اگر توبہ بھی کر لیں، تابا توبہ کرنا، پلٹنا، توبہ کا مفہوم یہی ہوتا ہے کہ پلٹ کے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے. جب کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. تو جب وہ توبہ کرتا ہے تو وہ واپس پلٹ کے اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اس کو غلطی کا احساس ہوتا ہے، پھر پلٹ کے اللہ کی طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کو لفظ توبہ استعمال کیا گیا ہے کہ بار بار اللہ کی طرف پلٹنا، کہ غلطی کرنا لیکن پھر اللہ اس کو ریئلائز کرنا اور اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا. اور تائب جو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے جو کہ پلٹتا ہے، پلٹنے والا، کہ جو بار بار توبہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو تواب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بار بار پلٹنے والا. ٹھیک ہے. تائب تو ایک دفعہ پلٹنے والا بھی ہو سکتا ہے، 2 دفعہ پلٹنے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب تواب کہا جاتا ہے تو وہ اس میں مفہوم آتا ہے کہ کنٹینیوٹی آتی ہے، کہ وہ بار بار پلٹنے والا ہے، کہ ایک دفعہ 2 دفعہ نہیں، وہ مطلب بار بار ہر دفعہ پلٹتا ہے. جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے پھر وہ اللہ سے کی طرف پلٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور تواب جو ہے وہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے طرف پلٹتے ہیں. جب ہم غلطیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی انسان سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن جب انسان دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی انسان کی طرف پلٹتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتے ہیں. اور تواب جو ہے وہ بندوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ بندہ بھی جب غلطیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے. تو اس لیے یہ یہاں پہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن انسان کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا زیادہ توبہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. بار بار پلٹنے والا، کیونکہ توبہ پلٹنا ہے تو وہ دونوں مفہوم میں آ جاتا ہے. تو ہمیں جملے کے مطابق اس کا ترجمہ کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے. تو اللہ کی بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، تو اس لیے ہم اس کو بڑا توبہ قبول کرنے والا کریں گے. ٹھیک ہے. اور تواب جو ہے وہ اس کا واحد ہے، اور اس کی جمع جو ہے وہ توابونا اور توابینا ہوگی. ٹھیک ہے. اور یہ سارے جو ہیں مل کے 12 دفعہ یہ قرآن میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ تواب ہے، کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نہیں یا 2 دفعہ نہیں انسان کی طرف پلٹتے، اس کو معاف کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم گناہ کرتے جائیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تواب ہے، معاف کرتے رہیں گے. انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم گناہ سے بچیں، لیکن کیونکہ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. تو جب بھی بلا ارادہ غلطی ہو جائے تو ارادتاً تو غلطی کرنا اوبیسلی وہ پھر دوسری کیٹیگری میں آ جاتا ہے، کہ انسان جان بوجھ کے غلطیاں کرتا رہے اور پھر یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تو ہم انسان ہونے کی حیثیت سے غلطیاں تو حیثیت انسان ہوتی ہیں، تو جو انجانے میں غلطیاں ہو جاتی ہیں اس پہ مایوس ہونے کی بجائے ہمیں یہ خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اگر تم سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، بشرطے یہ کہ تم نے نیتی کے ساتھ توبہ کرو. ٹھیک ہے. کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو مایوس کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی نے بہت زیادہ گناہ کر لی ہیں، غلطیاں کر لی ہیں، تو وہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تو ہم نے اتنی غلطیاں کر لی ہیں کہ کوئی امید ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بات جو ہے وہ شیطان ان کے دل میں ڈالتا ہے، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر
گناہ سے باز آنے کی بجائے ان گناہوں میں ہی ڈوب کے اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہونی اور ان کی بہتری کی کوئی امید نہیں ہے، تو اس لیے کوشش کرنا بھی بیکار ہے۔ تو یہ شیطان کا گول ہے، شیطان ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ نہ کریں، ہم مایوسی میں ڈوبے رہیں اور غلطیوں میں ڈوبے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری دیتے ہیں کہ تم نے جتنی بھی گناہ کیے ہیں، جتنی بھی غلطیاں کی ہیں، تم اگر سچے دل سے توبہ کرو گے، اللہ کی طرف آؤ گے، تو اللہ تعالیٰ کو تواب پاؤ گے، بار بار پلٹنے والا، بار بار معاف کرنے والا پائیں گے، بشرطے کہ ہماری نیت جو ہے وہ اچھی ہے۔ اور اس میں توبہ جو ہے، سچی توبہ یہی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ ہم نے واقعی کوئی غلطی کی ہے، کیونکہ اگر ہم کہیں کہ میں نے غلطی تو نہیں کی لیکن پھر بھی میں توبہ کر رہا ہوں، تو اس کا پھر مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا، پھر اس کے اوپر شرمندہ ہونا، واقعی اس کو غلطی ماننا، کیونکہ اکثر ہم لوگ کا رویہ یہی ہوتا کہ آج ہماری جو ہے کلاس پاکستان میں ہو رہی ہے، تو پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں ہو رہی ہے، بار بار انٹرنیٹ کا پرابلم آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، آواز آ رہی نا سب کو؟ اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ جی ہو رہی ہے۔ جی جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، اب اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خالدہ آپ انمیوٹ کر لو، اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں۔ جی جی، انہو، انہو بے شک وہ، بے شک وہ، کانا کانا ہے، ہے، توابا توابا بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا توبہ قبول کرنے والا، انہو کانا توابا انہو کانا توابا بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا، انہو کانا توابا انہو کانا توابا بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ تو الحمدللہ ہماری یہ کمپلیٹ ہوئی ہے سورہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سمجھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم گرامر کا پارٹ لے لیتے ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ کی وجہ سے آج ہمارا کافی سلو جا رہی ہے کلاس۔ اگر کسی نے کوئی بات کرنی ہے جو ہم نے آج سیکھا ہے، جو پڑھا ہے، اس کے بارے میں تو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، گرامر میں ہم فعل کر رہے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، 3 لیسن فعل ماضی کے کیے تھے، 3 لیسن فعل مضارع کے کیے تھے۔ تو امید کرتی ہوں کہ سب کو سمجھ آگے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر نہیں سمجھ آئے تو ان کی بار بار پریکٹس کریں، ریویژن کریں، تو انشاءاللہ تعالی
थोड़ी सी अभी भी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ग्रामर में यही है कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा समझ आएगी, और जितना ज्यादा आप दूसरों के साथ शेयर करेंगे, दूसरों को समझाएंगे, दूसरों को पढ़ाएंगे, बताएंगे उन्हें, तो उतना ज्यादा आपका अपना भी क्लियर होगा, ठीक है, अपना भी जो मफहूम है उस पर समझ समझ ज्यादा आती है। ठीक है, तो हमने सीखा था कि फेल 3 तरह के होते हैं अरबी में, फेल माजी, फेल मुजारे और फेल अमर। तो फेल माजी फेल मुजारे हम कर चुके हैं, और आज जो है हम फेल अमर व नहीं इसको शुरू करेंगे। ठीक है, फेल अमर मतलब कोई भी हुक्म देना, तो उसमें हुक्म करने का भी हो सकता है और मना करने का भी हो सकता है, तो इसलिए इसको फेल अमर और नहीं कहते हैं। तो इसमें हम इफ़ाल, इफ्ताह और इजल आज करेंगे। और ग्रामर, जैसे कि हम सबको पता है कि हम ग्रामर को टीपीआई के साथ करते हैं, जो कि टोटल फिजिकल इंटरेक्शन है, कि जितने भी फिजिकल हमारे पार्ट हैं, जिस्म के हिस्से हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए हम ग्रामर सीखते हैं। ठीक है, उनमें हम कानों का इस्तेमाल करते हैं सुनने के लिए, आंखें देखने के लिए, दिमाग को भी अटेंटिव रखते हैं सोचने के लिए, मुंह से बोलते हैं बोलने के लिए, फिर बताते हैं दूसरों को ताकि हमें भी समझ ज्यादा आए, फिर दिल से करते हैं और मिलकर करते हैं। तो एक दफा टीपीआई की को दोहरा लें मेरे साथ, माइक म्यूट ही रखते हुए इशारों के साथ। ठीक है, सुनिए, सॉरी, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला आज हम ग्रामर का 15वां लेसन करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी रिवीजन उससे पहले कर लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि कलमे की 3 किस्में होती हैं, इसम, फेल और हर्फ। इसम और हर्फ हम कर चुके हैं, और फेल हम आज अभी हमारे लेसन चल रहे हैं फेल के। ठीक है, इसम जो है वो किसी का नाम हो सकता है, किसी चीज का, किसी जगह का, किसी शख्स का नाम हो सकता है, या कोई सिफ्त हो सकती है कि उसकी कोई क्वालिटी हो सकती है, कि जैसे मुस्लिम, मोमिन, लंबा, छोटा, मतलब ये सारी जो सिफात हैं ये सारी इसम हो सकती हैं। ठीक है, और इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है कि कोई भी लफ्ज जो कि ना तो फेल है ना हर्फ है तो वो इसम होगा। ठीक है, उसकी सिंपल डेफिनेशन ये भी हो सकती है। और इसम की पहचान ये है कि उसके शुरू में अल होता है या उसके एंड में तनवीन होती है, और अगर वो जमा में हो तो उसके एंड पे वाव नून या अलिफ ता होता है। ठीक है, और फेल जो होता है उसकी भी सिंपल डेफिनेशन यही होती है कि अगर वो इसम नहीं है और हर्फ नहीं है तो वो फेल होगा। और ये फेल वो होता है जिनका वक्त के साथ ताल्लुक होता है, जिसमें वक्त का तयन होता है, कि जिससे कोई काम हो रहा है या वो होना है उसका पता चलता है। तो फेल जो होता है वो जमाने की कैद में होता है, कि फेल या तो माजी में होगा, या वो मुजारे में होगा, या वो अमर नहीं जो कि अरबी में है। ठीक है, तो वो फेल होगा। और हर्फ जो है वो हरूफ जिनका वैसे कोई मफहूम नहीं होता, लेकिन वो जब इसम के साथ या फेल के साथ जुड़ते हैं तो उनका मायने वाजे होता है। और इसकी भी सिंपल डेफिनेशन यही है कि अगर कोई हर्फ इसम भी नहीं है, फेल भी नहीं है, तो वो हर्फ होगा। ठीक है, और हर्फ जो है वो इसम और फेलों को मिलाने के काम आता है, जो जैसे कि बी, ली, मिन, फी, इन्ना, ये सारे हरूफ हैं। ठीक है, जो ऑन देयर ऑन उनका कोई मायने नहीं होता, लेकिन जब वो दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उसको मायने देते हैं। तो फेल हम आज लोग कल कर रहे हैं। तो हमें पता है कि अरबी में अक्सर फेल जो है, जो ज्यादातर फेल हैं, वो 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे कि फाला, फतहा, नसारा, दरबा। ये आम अफाल जो है अरबी के, उनका पैटर्न यही है कि वो 3 हरूफ से बनते हैं। और जो फेल माजी है वो हमने पढ़ा था कि परफेक्ट टेंस होता है, जो माजी में हो चुका है काम उसको जाहिर करता है, और इसमें कोई तब्दीली नहीं होती, वो माजी जो हो गया है वो हो गया है। ठीक है, फेल मुजारे जो है वो इम्परफेक्ट टेंस है, कि उसमें तब्दीली हो सकती है, क्योंकि फेल मुजारे वो काम जाहिर करता है जो अभी हो रहा है या कि फ्यूचर में होगा। ठीक है, आमतौर पे उर्दू में और इंग्लिश में ये हाल और मुस्तकबिल के लिए अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन अरबी में फेल मुजारे जो है वो दोनों को एक ही अल्फाज हैं, उनको हम जुमले के मुताबिक या तो हाल में तर्जमा करते हैं या तो मुस्तकबिल में तर्जमा करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फेल अमर है, जो कि हुक्म करना है, इसमें कोई हुक्म दिया जाता है। तो इसमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम हुक्म देते हैं तो हम माजी में किसी को हुक्म नहीं दे सकते। ठीक है, अगर हमने किसी को हुक्म देना है कि कोई काम करो या कोई काम करने से बाज आओ, तो वो हम किसी को माजी में नहीं कह सकते कि तुम ये ना करो, क्योंकि माजी जो है परफेक्ट है, वो तो हो चुका है, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती। ठीक है, तो जब फेल अमर होगा तो फेल अमर में फेल मुजारे के अल्फाज ही होंगे
जिन पे ये लागू होगा ये वाला फेल जो है, ठीक है। फेल माजी उसमें से ऑल टुगेदर निकल जाएगा। और फेल मुजारे में भी जैसे कि हम देखते हैं कि जब हम हुक्म देते हैं तो हम हुक्म जो सामने होता है उसको ही हुक्म दे सकते हैं, ठीक है। अगर किसी को कुछ कह रहे हैं करने के लिए या किसी को मना कर रहे हैं तो हम जो थर्ड पर्सन है उसको नहीं कह सकते हुआ हम कर सकते। उसके लिए ये है कि आप जो सामने, ना हम अपनी जात को हुक्म देते हैं, मतलब अपनी जात को हम हुक्म नहीं देंगे कि मैं कुछ करूं, या मतलब अगर वो हम सोचते हैं या इरादा करते हैं, लेकिन जो हुक्म की बात होती है कि कुछ करो या कुछ करने से रोको, तो वो जो होता है वो सेकंड पर्सन जो होता है जो हमारे सामने होता है सिर्फ उस पे लागू होता है। तो इसलिए जब अमर और नहीं की बात होगी, फेल अमर और नहीं की, उसमें हमारा टेबल जो है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसमें से फेल माजी भी निकल गया है, उस पे भी हम हुक्म लागू नहीं कर सकते। और फेल मुजारे का भी जो थर्ड पर्सन और जो फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन वो दूर वाला पर्सन और फर्स्ट पर्सन जो मैं या हम जो है वो उसमें से निकल जाएंगे। तो फेल अमर और फेल नहीं जो है वो खाली सेकंड पर्सन पे अप्लाई होगा, आप पे, क्योंकि हम आमतौर पे सामने वाले बंदे को ही हुक्म दे रहे होते हैं और सामने वाले बंदे को ही मना कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसमें फ़ाला का जो टेबल है वो तफ़ाला और तफ़ालून, तफ़ाला तफ़ालू आप करते हैं और तफ़ालूना आप सब करते हैं, तो इन पे ये लागू होगा, ठीक है। बाकी सारे जो हैं वो ग्लूकोज में से निकल जाएंगे। तो पहले जो है इसका इआदा कर लेते हैं। जो फेल माजी है उसमें अगर फाला होगा तो उसकी क्या शक्ल होगी। वो फाला उसने किया, ठीक है। फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालना हम सब ने किया, ठीक है। और या फालू में हम हाथ थोड़ा, मैंने आदतन माजी में भी हाथ ऊपर कर लिया, लेकिन माजी में हम थोड़ा सा शोल्डर के लेवल पे इशारा करते हैं और मुजारे में ऊपर करते हैं ताकि थोड़ा सा फर्क हो सके, ठीक है। या फालू वो उसने वो करेगा या वो करता है, या फालूना वो सब करते हैं, तफालू आप करते हैं, अफालू मैं करता हूँ, तफालूना आप सब करते हैं और नफालू हम करते हैं, ठीक है। तो ये हमने सीखा हुआ है कि फेल माजी में जो हर्फ का आखिर वाला हिस्सा होता है उसमें तब्दीली आती है, वो बदलता है, और फेल मुजारे में जो उसका पहले वाला हिस्सा है वो तब्दील होता है, ठीक है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। फेल मुजारे का एक और हम सबक शुरू करने से पहले छोटा सा एक लफ्ज सीख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा कुरान में इस्तेमाल होता है। फेल माजी माजी की तो बात हुई है ना कि वो तो परफेक्ट है, उसमें तो जल्दी देर का कोई चेंजेस का कोई चांस ही नहीं है। लेकिन फेल मुजारे में ये है कि हम वक्त की बात कर सकते हैं कि उसको जल्द या देर की बात उसमें हो सकती है। तो उसके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है सौफा, ठीक है। सौफा कुरान में काफी दफा इस्तेमाल हुआ है, मतलब 42 दफा कुरान में इस्तेमाल हुआ है, और इसका मतलब है जल्द या अनकरीब, ठीक है। कोई काम जल्द होगा, क्योंकि फेल मुजारे मुस्तकबिल भी होता है ना कि होगा, तो जब हम मुस्तकबिल में उसको तर्जमा करते हैं तो अक्सर कोई काम करने का कहा जा रहा है तो जवाब में ये कह सकते हैं कि सौफा जल्द ये काम होगा, या जल्द मैं ये काम करूंगा, या कुछ भी होगा, ठीक है। तो सोफा जब हम फाला के टेबल के साथ लगा लेंगे तो वो हो जाएगा सोफा या फालू वो जल्द करेगा, सोफा या फालूना वो सब जल्द करेंगे, सोफा तफालू आप जल्द करेंगे, सोफा अफालू मैं जल्द करूंगा, सोफा तफालूना आप सब जल्द करेंगे, और सोफा नफालू हम सब जल्द करेंगे, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। कौन करेगा प्रैक्टिस? आयशा आप करोगे? आयशा, अ, रहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, हाँ जी। समझ आ रही है आपको अभी तक जो फेल माजी फेल मुजारे हमने किया है? हाँ जी। ठीक, चलें, सब लगा इसकी हम सोफा लगा के इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। सोफा हम किसी भी फेल के साथ लगा सकते हैं, किसी भी काम के साथ हम कह सकते हैं कि उसका मफहूम हो जाएगा जल्द या अनकरीब, बहुत जल्द वो काम होगा। तो सोफा या फालू वो जल्द करेगा, सौफा यफ़अलु वो जल्द करेगा। सौफा यफअलूना वो सब जल्द करेंगे, सौफा यफ़अलूना वो सब जल्द करेंगे। सौफा तफअलू आप जल्द करेंगे,
सौफ तफ़अलु आप जल्द करेंगे, सौफ अफ़अलु मैं जल्द करूंगा, सौफ अफ़अलु मैं जल्द करूंगा, सौफ तफ़अलूना आप सब जल्द करेंगे, सौफ तफ़अलूना आप सब जल्द करेंगे, सौफ नफ़अलु हम सब जल्द करेंगे। सौफ नफ़अलु हम सब जल्द करेंगे। ठीक है, एक दफा फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सौफ यफ़अलु वो जल्द करेगा, सौफ यफ़अलु वो जल्द करेगा, सौफ यफ़अलूना वो सब जल्द करेंगे, सौफ यफ़अलूना वो सब जल्द करेंगे, सौफ तफ़अलु आप जल्द करेंगे, सौफ तफ़अलु आप जल्द करेंगे, सौफ अफ़अलु मैं जल्द करूंगा, सौफ अफ़अलु मैं जल्द करूंगा, सौफ तफ़अलूना आप सब जल्द करेंगे, सौफ तफ़अलूना आप सब जल्द करेंगे, सौफ नफ़अलु हम सब जल्द करेंगे। सौफ नफ़अलु हम सब जल्द करेंगे। जी जज़ाकल्लाह खैर। अब जो है सौफा तो जल्द और अनकरीब के लिए होता है ना, लेकिन अगर बहुत जल्द करना हो तो उसके लिए क्या आता है, उसके लिए खाली सा लफ्ज के शुरू में लगता है। ठीक है, सौफा तो जल्द और अनकरीब है, और सा अगर लगा हुआ हो तो वो बहुत जल्द हो जाता है कि कुछ बात होता है तो हम कहते हैं ना कि मैं बहुत जल्दी ये काम कर लूंगा। जल्द जो होता है उसमें तो डिले होता है ना थोड़ा सा, कि वो जल्द होगा लेकिन थोड़ा सा डिले के साथ। लेकिन अगर बहुत ज्यादा जल्द है, मतलब इसमें ये भी समझ सकते हैं कि इतना जल्दी है कि सौफा पूरा बोलने का टाइम भी नहीं है, कि हम सा फाला सा, सौफा फाला की जगह सा मतलब सौफा या फालू की बजाय साफा या फालू कर देते हैं, कि उसका मायने ये हो जाता है कि बहुत जल्द करेगा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक दफा इसी फाला के टेबल के साथ। जब हम सौफा की जगह सा लगाएंगे तो उसका मायने हो जाएगा बहुत जल्द करेगा। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा कुरान में इस्तेमाल होता है। तो जब सा शुरू में लगा होता है तो उसका मतलब होता है कि बहुत जल्द ही कोई काम होगा, और अगर सौफा होगा तो उसका मतलब होता है कि जल्द होगा। ठीक है, आयशा आप ही अनम्यूट कर लो तो सा के साथ भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। जी, सयफ़अलु वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलु वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सयफ़अलूना वो बहुत सब जल्द करेंगे। वो सब बहुत जल्द करेंगे, ये लफ्ज थोड़े आगे पीछे हुए हैं। ठीक, ठीक है, वो सब बहुत जल्द करेंगे। वो सब बहुत जल्द करेंगे। सतफ़अलु आप बहुत जल्द करेंगे, ततफ़अलु आप बहुत जल्द करेंगे, सअफ़अलु मैं बहुत जल्द करूंगा, सअफ़अलु मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलु हम बहुत जल्द करेंगे। सनफ़अलु हम सब बहुत जल्द करेंगे। ठीक है, एक दफा फिर इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सयफ़अलु वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलु वो बहुत जल्द करेगा, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सयफ़अलूना वो सब बहुत जल्द करेंगे, सतफ़अलु आप बहुत जल्द करेंगे, ततफ़अलु आप बहुत जल्द करेंगे, सअफ़अलु मैं बहुत जल्द करूंगा, तअफ़अलु मैं बहुत जल्द करूंगा, सतफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, ततफ़अलूना आप सब बहुत जल्द करेंगे, सनफ़अलु हम सब बहुत जल्द करेंगे। सनफ़अलु हम सब बहुत जल्द करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। तो ये एक छोटा सा एडिशन था जो कि हम फेल मुजारे के साथ जब फ्यूचर की बात होती है तो उसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम जो हो रहा है काम उसमें हाल में इसका तर्जमा नहीं होगा। अगर सौफा या सा लगा होगा तो उसका तर्जमा मुस्तकबिल में ही होगा। ठीक है, तो अब हम आज के सबक की तरफ आते हैं। आज के सबक में हमने फेल अमर अमर जो कि किसी को हुक्म देना होता है और नहीं किसी को रोकना होता है किसी काम से, तो वो हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम 3 हरूफ वाले अफ़ाल जैसे कि फ़अला, जअला, फ़तहा,
इन तीनों के साथ हम अमर और नहीं के सीगे बनाना सीखेंगे, ठीक है, कि इनमें हम कैसे किसी को कोई काम करने का हुक्म दे सकते हैं या उसको रोक सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे कि बात हुई थी कि फेल माजी के हरूफ इसमें इस्तेमाल नहीं होंगे और ना ही फेल मुजारे के सारे इस्तेमाल होंगे। फेल मुजारे का खाली तफालू आप करते हैं और तफालूना आप सब करते हैं, जो सेकंड पर्सन है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो जब तफाल के साथ लगेगा, इसका असूल ये कि हमजा जेर या पेश के साथ लगता है, ठीक है, या तो अलिफ उसके फाला जैसे है उससे पहले या तो अलिफ जेर के साथ लगेगा या अलिफ पेश के साथ लगेगा, ठीक है, वो जो हर्फ होगा उसके मुताबिक जेर या पेश आएगी, ठीक है। इसमें जबर जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि जबर जब आती है अफालू, वो मैं करता हूँ, मैं के लिए आ जाती है। तो जबर के अलावा जो बाकी दो हरकतें हैं जेर और पेश, वो अमर में इस्तेमाल होंगी। तो इसका एक ये भी असूल है कि जब तफालू के साथ आप अमर लगाएंगे, हुक्म करेंगे, तो उसका ता जो है वो गिर जाएगा, ठीक है, ता उसका खत्म हो जाएगा और उसकी जगह अलिफ जेर आ जाएगी, ठीक है। और उसके जो एंड पे पेश है लाम पे, वो उसकी सुकून में बदल जाएगी, मतलब तफआलू जो है वो इफ़अल बन जाएगा, इफ़अल कर, ठीक है। अगर कोई तफआलू जो कह रहा है वो तो है कि आप करते हैं, ठीक है, वो तो नॉर्मल कन्वर्सेशन है। लेकिन अगर कोई कह रहा है इफ़अल, तो वो हो जाएगा कि कर, मतलब हुक्म दिया जा रहा है। और इसी तरह तफालूना के ऊपर जब हम यही अलिफ जेर लगाएंगे, तो उसका भी शुरू का ता जो है वो खत्म हो जाएगा, ता जबर की बजाय जो है अलिफ जेर आ जाएगी, ठीक है। और उसके लफ्ज के मुताबिक या अलिफ जेर या अलिफ पेश आ जाएगी, ठीक है। आगे जाके हम अलिफ पेश वाले अल्फाज भी करेंगे कि किन में पेश आती है, लेकिन जबर नहीं आएगी, ठीक है। तो ता की जगह अलिफ जेर आ जाएगी और उसका एंड का नून जो है वो खत्म हो जाएगा और उसकी जगह अलिफ आ जाएगा जिसपे कोई हरकत नहीं है। तो वो बन जाएगा तफालूना आप सब करते हैं, उसकी बजाय बन जाएगा इफ़ालू के आप सब ये काम करो। आपको हुक्म दिया जा रहा है कि हुक्मिया कहा जा रहा है इफ़ालू के करो, इसको आप सब करो, ठीक है। और इसी तरह से अगर मना किया जा रहा है, जब ला लगेगा, ला जो है उसके साथ ता खत्म नहीं होगा, उसके साथ तब्दीली यही आएगी हर्फ में कि तफआलू का जो पेश है वो सुकून में बदल जाएगा, बाकी तफआलू जो है वो सेम रहेगा, खाली जो लाम की पेश है वो सुकून में बदल जाएगी। और जब तफालूना मतलब वो हो जाएगा ला तफाल, मतलब ला तफाल कि तुम ना ये काम करो, मना किया जा रहा है कि मत करो ये काम। और अगर वो तफालूना के साथ लगेगा तो उसका भी लाम की वजह से ता खत्म नहीं होगा, जैसे हमजा जेर की वजह से लाम ता खत्म हो गया था। तो इसमें ता खत्म नहीं होगा, ता वैसे ही रहेगा, सिर्फ जो एंड का नून है वो खत्म होगा और उसकी जगह अलिफ लग जाएगा। तो वो जो होगा ला तफालू के तुम सब मत करो ये काम, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चेंज है जो कि सारे हरूफ जिनमें जब हम फेल अमर बनाएंगे तो उनमें यही तब्दीली आएगी कि जब अमर हुक्म दिया जा रहा है तो उसमें शुरू का ता खत्म होके अलिफ जेर लग जाएगी और एंड पे जो है हरकत की जगह सुकून लग जाएगा, ठीक है। और जमा में नून की जगह अलिफ आ जाएगा, नून खत्म हो जाएगा। और जब वो मना किया जा रहा है तो उसमें ता खत्म नहीं होगा, सिर्फ आखिर में चेंज आएगा कि पेश जो है वो सुकून में हो जाएगा और जो है आखिरी हरकत जो है वो सुकून में आ जाएगी और जो आखिर का नून है वो हट के अलिफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी चेंज है, तो ये हम सब पे अप्लाई करके इसको करेंगे। और इसकी टीपीआई आप कैसे कर सकते हैं कि जब हुक्म दिया जाता है तो वो ऐसे इशारतन कहा जाता है ना कि ये काम करो, तो हुक्म के लिए हम अमर के लिए यही कर सकते हैं कि ऐसे इशारा करेंगे कि ये करो, और मतलब एक के लिए इफ़अल कर, और अगर ज्यादा है तो इफ़अलू करो, ठीक है। और अगर ला कहा जा रहा है तो ला ना के लिए हम इधर से लेफ्ट से ले जाके इधर कर सकते हैं कि ला तफअल और ला तफअलू के मत करो, ठीक है। और कुरान में सैकड़ों अल्फाज इस नमूने पे आए हुए हैं फेल अमर और नहीं में, जो फाला के साथ इफ़अल और इफ़अल और इफ़अलू जो है वो 3 मरतबा कुरान में आया हुआ है, ठीक है। और किसी को हुक्म दिया जाता है इफ़अल तो उसका जवाब यही हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है इफ़अल करो, तो वो जवाब में यही कर सकते हैं कि सौफा इफ़अल के अनकरीब मैं करूंगा, ठीक है। और इफ़अलू कि तुम सब करो, तो उसका जवाब हो सकता है सौफा नफ़अलू के अनकरीब मैं करूंगा। या हम सा अफ़अल भी कर सकते हैं कि अनकरीब बहुत जल्दी मैं करूंगा, और सा नफ़अल के अनकरीब मतलब बहुत जल्द मैं करूंगा। तो सौफा या सा लगा के इसका जवाब हो सकता है, ठीक है। और अगर उसके आगे हम खैरन लगा देंगे तो वो
وہ ہو جائے گا افعل خیرن کے اچھا کام کرو، تو اس کا جواب ہو سکتا ہے سوفا افعل خیرن کہ ان قریب میں اچھا کام کروں گا، یا سا افعل خیرن بہت جلد میں اچھا کام کروں گا، یا اگر افعلوا خیرن ہے کہ تم سب جو ہے وہ اچھا کام کرو، تو وہ اس کا جواب یہ ہوگا سوفا نفعل خیرن کہ ان قریب ہم سب اچھا کام کریں گے. ٹھیک ہے، تو اور لا جب لگ جائے گا تو لا تفعل مت کرو، تم ایسا کام مت کرو، جیسے کہ ہم بچوں کو بہت زیادہ کہتے ہیں کہ لا تفعل کہ مت کرو کوئی بھی کام، لا تفعل نہ کرو، اور لا تفعلوا سارے مل کر نہ کرو. ٹھیک ہے، اور یہ بھی الفاظ جو ہیں فعلا کے ساتھ امر اور نہیں، یہ 3 مرتبہ قرآن میں آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں، اس کے جو پہلے ان کی پریکٹس کر لیتے ہیں، پھر کوشچن آنسر کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو کون کرے گا پریکٹس؟ کنیز آپ کرو گے؟ کنیز، فاطمہ، مائرہ، عمر، آپ پریکٹس کرو گے؟ جی جی مائرہ، السلام السلام علیکم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمجھ آ گئی اس کی فعل امر اور نہیں کی؟ جی فعل عمل جی پریکٹس کرنی ہے. پریکٹس کرنی ہے، ہاں. افعل کے اشارے سمجھ آ گئے؟ اگر افعل ہوگا تو اوپر سے انگلی، ایک انگلی اوپر سے نیچے آئے گی. ٹھیک ہے، اور ٹھیک اگر ہے زیادہ ہے افعلوا تو 4 انگلیاں جو زیادہ کے لیے کہا جا رہا ہے. اور لا ٹھیک جب ہے تو وہ ایسے لیفٹ سے لا تفعل کہ ایک انگلی، اور جمع کے لیے لا تفعلوا 4 انگلیاں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیں. افعل کر، افعل کر، افعلوا کرو، افعلوا کرو، یا افعلوا کا تم سب کرو کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے، افعل کر، افعل کر، افعلوا سب کرو، افعلوا سب کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعل مت کر، لا تفعلوا تم سب مت کرو. لا تفعلوا تم سب مت کرو. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر پریکٹس کر لیتے ہیں. افعل کر، افعل کر، افعلوا تم سب کرو، افعلوا تم سب کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعل مت کر، لا تفعلوا تم سب مت کرو. لا تفعلوا تم سب مت کرو. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر اس کی پریکٹس کر لیں کیونکہ نیا ہے سبق. افعل کر، افعل کر، افعلوا تم سب کرو، افعلوا تم سب کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعل مت کر، لا تفعلوا تم سب مت کرو. لا تفعلوا تم سب مت کرو. جی جزاک اللہ خیر. اب اس کے کوشچن آنسر ہم کر لیتے ہیں. تو جی میں کوشچن کرتی ہوں تو آپ اس کا جواب دینا. ٹھیک ہے، پہلے صوفہ کے ساتھ کر لیتے ہیں، پھر خیرن لگا کے اس کا کر لیں گے. ٹھیک ہے، جی افعل، سوف افعلوا، سوف صوفہ افعلوا. افعلوا، ٹھیک ہے، انقریب میں کروں گا. جی، افعلوا، سوف نفعلوا، جی سوف نفعلوا انقریب ہم سب کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس طرح افعل خیرن، سوف افعلوا خیرا، جی افعلوا خیرن، سوف نفعل خیرا، جی جزاک اللہ، قریب ہم سب اچھا کام کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تینوں ٹیبل ہیں. اب فتح جو اگلا ہمارا لفظ ہے، ٹھیک ہے، فتح اس کا فعل ماضی، فتح، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتحتم، فتحنا. اور جب فعل مضارع ہوگا یفتحو، یفتحونا، تفتحو، افتحو، تفتحونا، نفتحو. ٹھیک ہے، اور جب اس کا فعل امر بنے گا تو افتح کھول ہو جائے گا، افتحو کھولو، تم سب کھولو، اور لا تفتح مت کھول، لا تفتحو
तुम सब मत खोलो, ठीक है। वही इसमें चेंजेस है कि जो तफ्ताहू है उसका ता खत्म होके अलिफ जेर आ गई है, और उसका जो हा का पेश था वो सुकून में बदल गया, ठीक है। और तफ्ताहूना का ता खत्म होके अलिफ जेर आ गई है, और उसका जो नून है एंड पे वो खत्म होके अलिफ आ गया है, ठीक है। तो इफ्ताहू बन गया है, ठीक है। और जब उसको ना में किया है तो ना में ता उसका खत्म नहीं हुआ है, जो सिर्फ हा की तफ्ताहू की जो हा की हरकत है वो सुकून में बदल गई है, ला ला तफ्ताह हो गया है। और तफ्ताहूना जो है वो ला तफ्ताहू हो गया है, ठीक है। तुम सब मत खोलो, ठीक है। इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। मायरा आप ही अनम्यूट कर लो। जी। इफ्ताह खोल, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू तुम सब खोलो, इफ्ताहू तुम सब खोलो, ठीक है। और ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू तुम सब मत खोलो, ला तफ्ताहू तुम सब मत खोलो, ठीक है। एक दफा फिर प्रैक्टिस कर लें। इफ्ताह खोल, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू तुम सब खोलो, इफ्ताहू तुम सब खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू तुम सब मत खोलो, ला तफ्ताहू तुम सब मत खोलो। ठीक है। इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं। उसी तरह से है, इफ्ताह का जवाब सौफा इफ्ताहू, और इफ्ताहू सौफा नफ्ताहू, ठीक है। और अगर उसके साथ हम कोई लफ्ज लगा लेंगे, अल किताब लगा लेंगे, तो अल किताबा हो जाएगा, इफ्ताह अल किताबा। तो जवाब में सौफा अफ्ताहू अफ्ताहुल किताबा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आप इसका जवाब पढ़ना, ठीक है। ओके। इफ्ताह सौफा इफ्ताहू, सौफा अफ्ताहू, सॉरी अफ्ताहू, सॉरी सॉरी, ठीक है। हरकतें सौफा इसमें बहुत अफ्ताहू, जरूरी है। जी सौफा अफ्ताहू, इफ्ताहू, सौफा नफ्ताहू। जी जज़ाकल्लाह खैर। और इसका इस मीनिंग तरह क्या होगा? इफ्ताहल, इफ्ताह अल किताब, सौफा अफ्ताहुल किताब, इफ्ताहू अल किताब, सौफा नफ्ताहुल किताब। जी जज़ाकल्लाह खैर। उम्मीद इसका करती हूँ समझ मीनिंग आ गई बता दें। होगी इसकी, है ना। सौफा जी। अनकरीब, तो इसी तरह नफ्ताहु हम जाला खोलेंगे जो है किताब। तीसरा लफ्ज हमारा, उसका उसके भी तीनों टेबल आपके सामने नजर आ रहे होंगे, ठीक है। जाला जो है उसने बनाया, इंटरनेट फिर अनस्टेबल हो रहा है, तो जी फिर से स्क्रीन में शेयर करने लगी हूँ, मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है। जी ठीक है। जाला का टेबल है, अ, नजर आ रहा है ना सबको। जी मायरा आप ही बताओगे, नजर आ रहा है, स्क्रीन शेयर हो रही है। जी आ रहा है नजर, अब आ रहा है। अच्छा सही, सही। ठीक है। जाला का जब हम अमर बनाएंगे तो वही तज आलू का ता हट के अलिफ जेर आ जाएगी, और पेश जो है लाम की वो सुकून में बदल जाएगी, इजाल हो जाएगी, इजाल बना, ठीक है। और तजालूना का ता की जगह अलिफ जेर आ जाएगी, और नून खत्म हो के अलिफ आ जाएगा, इजालू तुम सब बनाओ, ठीक है। और जब ला लगाएंगे तो ला तजाल मत बना, और ला तजालू तुम सब मत बनाओ, ठीक है। तो
اس کی ایک دفعہ پریکٹس کر لیتے ہیں اجل کے ٹیبل کی, ٹھیک ہے, تو ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ گرامر کمپلیٹ ہو جائے گا. مائرہ آپ ہی انمیوٹ کر لو, پریکٹس کر لیتے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے, اجعل بنا, اجعل بنا, اجعلو تم سب بناؤ, اجعلو تم سب بناؤ, لا تجعل مت بنا, لا تجعل مت بنا, لا تجعلو تم سب مت بناؤ, لا تجعلو تم سب مت بناؤ, ٹھیک ہے, ایک دفعہ پھر پریکٹس کر لیں. اجعل بنا, اجعل بنا, اجعلو تم سب بناؤ, اجعلو تم سب بناؤ, لا انڈر میں نکال تجعل لوں, میں مت شرٹ کر بنا, دیتی ہوں. کیا شرٹ پہنی, ٹی شرٹ پہنی ہے؟ لا تجعلو اچھا مت بنا, لا پینٹ تجعل مت بنا, لے لو, میں استعمال لا دیتی ہوں. تجعلو, لا تجعل مت بنا, لا تجعلو تم سب مت اسٹیل بناؤ. پریس کر کے دی تھی ساری پینٹیں میں نے. یہ عائشہ آپ کا مائک انمیوٹ ہوا ہوا ہے, اس کو پلیز میوٹ کر لیں. جی جزاک اللہ خیر. یہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, فعل ماضی جعلہ کا فعل امر اور نہیں, ٹھیک ہے, اور یہ جو الفاظ ہیں یہ 22 دفعہ قرآن میں استعمال ہوئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا بھی کوشچن آنسر اسی طرح کر سکتے ہیں. اجعل اجعل سوفا اگر ہوگا, اجعلو, سوفا اجل, ٹھیک ہے, اجعل, سوفا اجعلو, جی, اجعلو, سوفا اجعل, سوفا نجعلو, نجعلو, ٹھیک ہے, سوفا نجعلو ہو جائے گا اجعلو کا. تو یہ ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے سبق آج کا, ٹھیک ہے. اور اینڈ پہ نقطہ تعلیم یہی کر سکتے ہیں کہ سیکھنے کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے. ماحول بنانا یہ ہوتا ہے کہ جو کام آپ سیکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس وہ چیز بہت زیادہ رکھیں, مطلب اس کا پوسٹر یا اس کی بک, جو جیسے کہ آپ کو کیپلری شیٹ پہ دی ہوئی, اگر اس کو پرنٹ کروا کے سامنے کہیں لگا لیں جہاں آپ کے بار بار نظر میں رہے تو, اور جو ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کو بار بار پلے کر کے سنیں, کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو اس کو بار بار سنیں اور بار بار دہرائیں, اور سب سے بہترین طریقہ جو سمجھنے کا ہے وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں, ٹھیک ہے. تو جتنا زیادہ دہرائیں گے, اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو جو الفاظ آپ نے سیکھے ہوئے ہیں اس پیٹرن کے, جیسے کہ آپ نے فعل ماضی, مضارع اور فعل امر آج سیکھا ہے الحمدللہ, تو ان کے پیٹرن پہ کوئی بھی لفظ آتا ہے تو اس پہ تھوڑی دیر رک کے اس پہ غور و فکر کریں, تو اس سے یہ کہ آپ کو بہت زیادہ سمجھنے میں آسانی ہوگی اور آپ کا جو سیکھا ہوا ہے وہ زیادہ پختہ ہوگا, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہمارے 15 لیسن ہو گئے کمپلیٹ. تو اس ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو 5 لیسن 11 سے 15 تک ہیں ان کا جو ایگزام ہے وہ بھی شیئر کروں گی, ٹھیک ہے. تو کوشش کرے گا کہ اس کو کر کے ایک ٹک اس کے نیچے لگا دیں تاکہ پتہ چلے مجھے کہ آپ لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جیسے کہ شروع میں بھی میں نے کہا تھا کہ مطلب میں نے آپ لوگوں پہ کوئی سختی یا زبردستی نہیں کرنی ہے سکھانے کے لیے, یہ اللہ کا دین ہے, آپ لوگوں نے اپنے شوق سے سیکھنا ہے. تو اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ اپنا ہی فائدہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کے علم سیکھنے کا سارا فائدہ آپ کو خود ہے, مطلب اس لیے نہ تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ایگزام کر کے مجھے شیئر کریں یا مجھے مارکس بتائیں کتنے آپ نے کیے ہیں. آپ لوگوں نے خود اپنا جائزہ لینا ہے, تو اس کو بس آپ لوگوں سے درخواست ہی کر سکتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز جو سیکھا ہے اس کو پریکٹس کریں, تاکہ جو آپ اتنا وقت لگا رہے ہیں اس کورس کو کرنے میں تو وہ آپ کا رائے گا نہ جائے, اس کا آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں. اور کوئزز آپ جتنے زیادہ کریں گے اتنی زیادہ آپ کی پریکٹس ہوگی, اور جو اب آپ ایگزام اگر کریں گے تو آپ کو 5 جو لیسن آپ پہلے کر چکے ہیں ان کی آپ کی ریویژن ہو جائے گی ایک طرح سے. تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو آپ کو شیئر کی جاتی ہیں ان سب کا آپ لوگوں کو فائدہ ہی ہے, کیونکہ آپ کا سیکھا ہوا آپ کو زیادہ دیر تک یاد رہے گا. تو اس لیے یہ سوچ کر کریں کہ میں نے اپنے لیے کرنا ہے, اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے, اور اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے کرنا ہے. اور نہ صرف اس سے زندگی بہتر ہوگی, اس سے ہماری آخرت بھی سنورے گی, کیونکہ کوئی بھی نیک عمل ہم کریں گے اس دنیا میں تو اس کا اجر ہمیں آخرت میں بہت زیادہ ملٹی پلائی کر کے اللہ تعالیٰ دیں گے, ڈیپینڈنگ آن ہماری نیت کہ ہم کس نیت سے وہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ سیلف موٹیویشن کا کورس ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے آپ کو جو ہے موٹیویٹ کرنا
کرنا ہے, خود ہی اپنے آپ کو آگے کرنا ہے کہ ہم یہ سارا کام کریں. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو آپ کو ہوم ورک, جو ٹاسک ملتے ہیں وہ کریں, اور اس شوق سے, اس نیت کے ساتھ کریں کہ ہم نے اللہ کی خاطر یہ سارا کچھ کرنا ہے, اور آخرت کی کامیابی جو ہے وہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے. تو آج کے سبق ختم ہونے پر ہمارے تقریباً 186 الفاظ ہو گئے ہیں جو ہم سیکھ چکے ہیں, اور یہ 186 الفاظ قرآن میں 37,500 دفعہ آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہماری بیٹری الحمدللہ تقریباً آدھی ہو گئی ہے. ہمارا ٹارگیٹ اس کورس کا جو ہے وہ ہاف بیٹری چارج کرنا ہے, لیکن ہمارا مقصد جو زندگی کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پوری بیٹری چارج کریں اور اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے اس کو پوری کی پوری کو اچھے طریقے سے سمجھیں, تاکہ ہم جو ہے جب بھی ہم قرآن سنیں تو ہمیں ترجمے کے بغیر اس کے الفاظ کی سمجھ آ سکے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے, اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے آج کی صورت میں بھی پڑھا تھا کہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے, کامیابی اللہ تعالیٰ کی مدد سے, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے. تو اس لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنی پوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اور خالی اپنے لیے نہیں, اپنے جو ساتھ والے ہیں جو سارے مل کے یہ کورس کر رہے ہیں ان سب کے لیے دعائیں کریں بہت زیادہ. ربی زدنی علما, بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے وہ پڑھیں. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ سیکھا ہے وہ دوسروں کو بھی سکھائیں, تو اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا کہ آپ کو خود اچھی طرح سے وہ بات سمجھ لگ جائے گی. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی آپ کو ہیلپ چاہیے کسی کو سکھانے میں, پڑھانے میں, تو وہ آپ کو مل سکتی ہے, آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو ساری یہ سلائڈ اگر آپ کے ساتھ شیئر کر سکتی ہوں جو کہ آپ استعمال کر کے کسی کو پڑھا سکتے ہیں, کسی کو سمجھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا فائدہ یہی ہے کہ دوسرا سیکھے گا, اگر وہ اس پہ عمل کرے گا تو اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا, اجر ملے گا, اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ نے جو سیکھا ہوا ہے آپ کی سمجھ میں بھی بہتری آئے گی. ٹھیک ہے, اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی, اس کو سمجھنے کی, اس کو غور کرنے کی, اس کو یاد کرنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اور اس کو پھیلانے کی توفیق دیں. ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.